सभी दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, समझें कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये जो वीडियो मैं इस समय दोस्तों चला रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल पेज है, इसलिए मेरे ऊपर भी लोकतंत्र लागू होता है, मेरे ऊपर भी बोलने की आज़ादी लागू होती है। तो क्यों ना आज बात की जाए मेरी और आपकी। जैसा कि आपने देखा कि आज सुबह हम लगातार आपको खबरें दिखा रहे थे, खबरें बता रहे थे कि क्या कुछ जो सरकार के आदेश हैं वो आ सकते हैं। ऐसे भी इसी बीच यानी शाम को हमने आपको खबर दिखाई कि हरियाणा में जो लॉकडाउन है वो लगा दिया गया है। वो खबर इतनी वायरल हुई कि सभी न्यूज़ चैनल्स वालों ने भी वो खबर चला दी। मैं ये नहीं कहता कि मुझे उन्होंने फॉलो करके चलाई होगी, लेकिन वो खबर सभी न्यूज़ चैनल वालों ने मेरी खबर चलने के लगभग आधे घंटे बाद, जब IBN 24 पर खबर चली तो लगभग उसके आधे घंटे बाद सभी न्यूज़ चैनल्स में भी वो खबर चलनी शुरू हो गई। कुछ न्यूज़ चैनल्स के जो पत्रकार थे उनकी मेरी बात हुई तो वो बोले कि आप हर बार सही खबर देते हो, तो हमने भी चला दी। चलिए, अच्छी बात है, अगर चला दी तो कोई बुरी बात नहीं, खबर चलाने के लिए होती है, चलाई जा सकती है। उसके बाद उसके 36 मिनट के बाद एक ट्वीट आता है। वो ट्वीट करते हैं हरियाणा के शिक्षा मंत्री, क्या नाम है उनका, गुज्जर साहब, कंवरपाल सिंह गुज्जर। गुज्जर साहब ने कहा कि ये जो अफवाहें आ रही हैं ये पूरी तरह से अफवाहें हैं और अभी तक सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया और आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है। यहाँ पर सवाल ये है कि मैं एक छोटा सा पत्रकार हूँ दोस्तों, करनाल छोटा सा शहर है, यहाँ पर रहता हूँ। चलिए, अपने अपने सोर्सेज होते हैं, वो सोर्सेज थे मेरे कुछ, मैंने उन सोर्सेज से पता करवा लिया कि सरकार के पास ड्राफ्ट चला गया है। ड्राफ्ट में गया है कि लॉकडाउन लगाया जाएगा 17 तारीख तक। ड्राफ्ट में गया है कि जो शादियां हैं वो 10 लोगों से ज़्यादा उसमें नहीं इकट्ठे हो सकते। लेकिन सवाल ये होता है कि जब वो ये ट्वीट करते हैं कंवरपाल सिंह गुज्जर, उसके बाद अनिल विज जी का बयान आ जाता है। कोई प्राइम हरियाणा करके हमारे साथी कोई होंगे, मैं नहीं जानता, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, उस पर आ गया कि अनिल विज जी कह रहे हैं कि जी मेरे पास तो ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया। पहले तो सरकार कंफ्यूज थी, फिर मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार, अगर इस बार खबर गलत होगी तो लोगों का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा, टूट जाएगा। मैंने अपने सोर्स को फिर फ़ोन मिलाया। मैंने कहा यार, आपकी खबर सच्ची है, ये क्या वाकई जो लॉकडाउन है वो लगने लगा है? वो बोला सर 100% फाइल गई हुई है और फाइल शुक्रवार से मुख्यमंत्री जी के पास है। अब आप समझिए कि शुक्रवार, शनिवार, आज रविवार, लगभग 9 बजे के आसपास आदेश आए हैं। वो 2 दिन फाइल क्या करती रही किसी को इस बारे में नहीं पता, और मुझे लगता है पता होना भी नहीं चाहिए, हमारा काम नहीं है उसको पता करना। तो उसके बाद आदेश आते हैं कि लॉकडाउन लगा दिया, उसका नाम कर दिया है सुरक्षित हरियाणा करके, कुछ ऐसा उन्होंने ट्वीट किया अनिल विज जी ने, कि अब जो लॉकडाउन है वो 17 मई तक बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। वो सवाल है मेरा और आपका। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, जितने भी लोग इस विचार को सुन रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको ये बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए कि क्या ये बात मैं झूठ बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। क्या ये गवर्नमेंट कंफ्यूज गवर्नमेंट नहीं है दोस्तों? जब आपको पता है कि सोमवार सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन है, तो क्या ये जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले जनता को नहीं मिलनी चाहिए? यानी आप क्या चाहते हैं? अभी बंदा 3 टाइम का खाना खा ले, वेट करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। अरे भाई, क्या कोई पैसेंजर ट्रेन में बैठा हुआ है क्या? कोई आदमी वेला है क्या? टाइम नहीं है उसके पास? यानी वो यही देखता रहे भी अनिल विज जी क्या ट्वीट करेंगे, कंवरपाल सिंह गुज्जर क्या ट्वीट करेंगे, मुख्यमंत्री हरियाणा क्या ट्वीट करेंगे, IBN 24 क्या खबर चलाएगा, बाकी जो चैनल वाले क्या खबर चलाएंगे। यानी वेला समझा हुआ है क्या आपने लोगों को? आप बात को समझिए कि जो मिडिल क्लास आदमी है उसकी जीभें बाहर आई हुई हैं। मिडिल क्लास आदमी ये सोच रहा है कि मेरे पास तो थोड़े से पैसे थे, वो खत्म होने वाले हैं, मैं कैसे अपने घर का गुजारा करूं। यानी आपने पूरी दुनिया को अपने पीछे लगा लिया है। यानी मिडिल क्लास आदमी जो बेचारा रेंट पर रहता है, जिसने कई कई महीने का बिजली का बिल नहीं भरा, जो बच्चों की फीस नहीं भर पा रहा, जो EMIs के लिए तंग हो रहा है। अरे 20 लाख करोड़ रुपए का आपने पैकेज दिया। मैं जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, मुझे एक भी आदमी कमेंट बॉक्स में यह बता दे कि आपको उस 20 लाख करोड़ रुपए पे पंजी भी मिली हो कभी। अरे आपको अगर 20 लाख करोड़ देने थे तो उन लोगों के किराया भरवा देते।
अगर आपको 20 लाख करोड़ देने थे, बच्चों के स्कूल की फीस भरवा देते। अगर आपको 20 लाख करोड़ रुपए देने थे, लोगों को रोजगार दे देते। अगर आपको 20 लाख करोड़ देने थे, आप लोगों के खातों में पैसे डाल देते। आपने कहा जी हमने बैंकों को ये दे दिया, बिजली बोर्ड को ये दे दिया, इसको ये दे दिया, उस डिपार्टमेंट को वो दे दिया। मेरे और आपके हाथ में क्या आया? मिला किसी को पंजीबी? गला बहुत खराब है दोस्तों, बोल नहीं सकता, पेन है गले में 2 दिन से। फिर भी हर खबर आप तक इसलिए लेके आता हूं, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये दुख आपका है, ये दर्द आपका है। आप ये जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आखिर आपकी बात कभी कोई करेगा या नहीं करेगा। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी कोई ऐसा दिन आएगा जब मिडिल क्लास की कोई राजनीति करेगा। आप ये बात समझना चाहते हैं कि क्या मिडिल क्लास को कोई राहत मिलेगी या हम मिडिल क्लास से गरीब बनने के बेहद नजदीक है। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके बच्चों को, आपको भी होटलों के बर्तन तो नहीं धोने पड़ेंगे। आप ये जानना चाहते हैं कि क्या आपको 3 बेडरूम से 2 बेडरूम से 1 कमरे के मकान में तो नहीं आना पड़ेगा। आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पास जो आर्थिक तंगी, पैसे की तंगी चल रही है, क्या उसकी वजह से आपको अपना मकान तो नहीं बेचना पड़ेगा। आप इस बात के टेंशन में है कि जो बच्चों के लिए आपने एफडी जोड़ी थी, जो आपकी पत्नी के आपके पास गोल्ड रखा हुआ है, जो आपकी मां ने आपके लिए कुछ जोड़ा है, जो आपके पिता ने आपके लिए कुछ जोड़ा है, क्या आपको वो सब कुछ बेचना, दांव पे तो नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बात मैं और आप ही सोच सकते हैं। हरियाणा का कोई नेता, एक भी नेता ने ये बात कभी बोली हो कि मिडिल क्लास का दर्द क्या होता है, तो मैं आपके यानी कि जूतों में पानी भर के पी लूंगा अगर एक नेता ने ये बात बोली हो। सबको 2 ही याद आते हैं, अंबानी, अडानी और गरीब। अंबानी, अडानी और गरीब। अंबानी, अडानी और गरीब। ना तो मैं अंबानी हूं, ना मैं अडानी हूं और ना मैं गरीब हूं। अरे भैया मैं मिडिल क्लास हूं। मेरे लिए बताओ ना आपने क्या किया? खून चूस लिया आपने। बच्चे बेचारे बिना किताबों के पढ़ने को मंजूर हैं। चौकीदार बना देंगे, चौकीदार ये है, मैं हूं चौकीदार। कहां है चौकीदार? 2019 में चौकीदार थे, 2021 में कहां है वो चौकीदार? 2019 में जो नेता आपके बेटा थे, कहां है वो आपके बेटे? ये सवाल अपने जहन में, अपने दिल में, अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। और ये मेरा पर्सनल पेज है, ये कोई न्यूज, ये खबर नहीं है। ये जो माइक आप देख रहे हैं ना, इसके आगे ये माइक्रोफोन लगा होता है, आवाज आप तक सही से आए, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल किया है। यार हद ही हो गई। यानी कल सुबह 5 बजे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, आपने दुनिया का फुद्दू बना रखा है, बेवकूफ बना रखा है लोगों को। अभी आ रहे हैं ऑर्डर, अभी आ रहे हैं ऑर्डर, अभी आ रहे हैं ऑर्डर। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं जी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। मेरे पास जानकारी आ रही है कि फाइल सीएम साहब के घर में पड़ी हुई है। फिर गृह मंत्री जी के हवाले से खबर आती है जी ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। 15 मिनट बाद ट्वीट आते हैं जी लो जी 17 तारीख तक हमने उसका नाम बदल के पता नहीं एंट शेंट क्या नाम रख दिया उसका, या सुरक्षित हरियाणा, ये हरियाणा, समृद्ध हरियाणा, क्या हरियाणा, क्या लॉकडाउन। अरे शहर जाते हैं, हर आदमी सड़क पे मिलता है, उससे पूछो क्या करते हो जी, मैं उसकी फैक्ट्री में काम करता हूं। उस फैक्ट्री वाले का चेक करो तो उसके पास पास होता है। अरे फैक्ट्री वाले को पास मिल सकता है, गरीब को वहां पर जाने का पास मिल सकता है। मिडिल क्लास वाले फुद्दू हैं क्या? उनको तनख्वाह नहीं चाहिए, उनको काम नहीं चाहिए, उनको रोजगार नहीं चाहिए, क्या करें वो? कोई सुनने वाला, कोई पूछने वाला है? अरे मिडिल क्लास आदमी सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वोट बैंक उसका है। लेकिन इस देश का हर आदमी या तो गरीब की राजनीति करता है या अमीर को टेंडर देता है, या गरीब को राशन पानी मिलता है या अमीर को ठेके मिलते हैं। मुझे और आपको क्या मिलता है? ठुल्लू। ठुल्लू सुना है ना आपने? ठुल्लू मिलता है मेरे को और आपको। एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने मेरी और आपकी बात की हो। हमें तो यानी कि बस, मैं अब बोलना नहीं चाहता, मन दुखता है तो क्या बोलूं, इससे ज्यादा मेरे पास बोलने को है ही कुछ नहीं। तो मेरी आपसे दोस्तों ये अपील है, मैं एक पत्रकार भी हूं, मेरी जिम्मेवारी है आपको बताना, दिखाना, समझाना। यार करनाल में आप अंधे लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए की टाइलें लगवा रहे हो, शर्म आती है? 5 करोड़ रुपए की टाइलें अंधे लोगों के लिए। यानी कि लोग क्या कह रहे हैं कि जिस आदमी को दिखता नहीं है, मुझे आज वो ठेकेदार बता रहा था, जिसको दिखता नहीं है उसके लिए 5 करोड़ रुपए का ठेका सरकार ने छोड़ा है। अरे 5 करोड़ रुपए में तो उसकी 2 के साथ 1 आंख मुफ्त में लग जाती।
उसको एक कार एक ड्राइवर मिल जाता, पूरे हरियाणा का चक्कर काट लेता वो। 150-200 कितने आदमी होंगे करनाल में? 2000 के आसपास दिव्यांग लोग हैं, उसमें से 10% लोग ऐसे होंगे जिनको आंखों से नहीं दिखता होगा, जिनकी पेंशन लगी होगी। उन लोगों के लिए आप टाइलें लगवा रहे हो, वो भी आधी आधी टाइलें पुरानी है, आधी टाइलें नहीं है। यानी आपके पास जब कोई काम नहीं होता तो सड़क उखाड़ के खड़े हो जाओ, जेसीबी चलवा दो जी, हम नया प्रोजेक्ट ले आए, स्मार्ट सिटी बना देंगे करनाल का। फुद्दू बना दोगे तुम करनाल को, और कुछ नहीं बना सकते तुम, यही आता है तुम्हें बनाना। कई लोग ये कहते हैं जी ये कांग्रेस का चमचा है, कई लोग ये कहते हैं कि ये बीजेपी में कोई पद लेना चाहता है। अरे भैया, जिस दिन कांग्रेस की सरकार होगी ना, उससे वैसे मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस की सरकार आएगी कभी, जैसे हालात उनके बंगाल में, यूपी में, यहाँ वहाँ चल रहे हैं। हो सकता है कि कोई नया विकल्प निकल कर आए, और ये भी हो सकता है कि बीजेपी सरकारी सत्ता में वापस आ जाए, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, 2 महीने के लिए याद रखता है सब कुछ। अगर मैं आपसे आज पूछ लूं कि आपने कांग्रेस को सत्ता से बाहर क्यों निकाला था, अगर मैं आपसे आज पूछ लूं कि आपने इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार क्यों हटाई थी हरियाणा में, मुझे नहीं लगता कि 10% लोग भी इसका जवाब दे सकते हैं। नहीं दे सकते। आपको पता ही नहीं है। आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि हम भूल जाते हैं। इंदिरा गांधी ने जो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री थी पूरे देश की, उन्होंने इमरजेंसी लगाई, लोगों ने उनको सत्ता से बाहर निकाल दिया, फिर से सत्ता में आ गई और उससे ज्यादा सीटें लेकर आए। तो इसका मतलब क्या है कि नेता फुद्दू बनाते हैं और हम फुद्दू बन जाते हैं। यह सच है इस बात का। तो मेरी आप सबसे अपील, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, बिल्कुल नहीं कहूंगा। अरे अगर आपके काम की बात की है, अगर आपको लगता है, अगर आपने ऐसा सोच लिया है कि हाँ ये आदमी ऐसा है जो हमारी आवाज उठा रहा है, अगर आपको लगता है कि जो बात मैंने बोली वो आपके दिल की बात है, अगर आपको लगता है कि हाँ वो दर्द, वो पीड़ा जो आपको हो रही है वो मैंने बोली है, तभी इस वीडियो को शेयर करना, नहीं तो मत करना। क्या करना है यार शेयर करवा के, साले पैसे मिलने हैं कोई फेसबुक से? कुछ नहीं मिलता। ये लोग बेवकूफ समझते हैं, यानी कि उन लोगों को लगता है कि पता नहीं शेयर करवा के कितने पैसे मिलते हैं। कुछ नहीं मिलता दोस्तों। जो कमाते हैं विज्ञापनों से कमाते हैं, फेसबुक से हमें तो देखो कुछ आता नहीं। चाहे कोई आके मेरे ऑफिस में देख ले, मैं उसे दिखा सकता हूं, चेक करवा सकता हूं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि क्या बोल रहे हैं जी, मत बोले इनके बारे में, रातों रात उठवा लेंगे, तानाशाह सरकार है उपल जी। शंटी भाई ऐसा है, मेरे पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज है, मेरे ऊपर भी बथेरे मामले दर्ज हैं, कोर्ट में केस, ये वो, बथेरे एंटसेंट आदमी पीछे लगा रखे हैं। अरे जो होगा देख लेंगे यार, क्या हो गया, जिंदगी एक ही बार तो मिलनी है। एक ही बार तो आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हो, एक ही बार तो सांस ले सकते हो, एक ही बार सांस छोड़ सकते हो, एक ही बार हार्ट अटैक आएगा, एक ही बार फांसी दी जाएगी। कोई बात नहीं, जौन सी दी जाएगी देखी जाएगी। तो मेरी आपसे ये अपील है दोस्तों, अपने हक की आवाज उठाना सीखिए। अगर आपको लगता है कि आप अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो मेरे जैसा जो छोटा भाई आपका साथ में लगा हुआ है, उसकी आवाज को हर फोन तक, हर जगह पहुंचाना सीखिए। क्योंकि आप साइलेंट रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं, शायद मैं वो बोलकर भी नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे अपील, इस वीडियो को देखें भी, इसे शेयर मत करना, अगर अच्छी ना लगे तो शेयर मत करना, लेकिन बचो। अब समय है, बचना चाहिए। मुझे लगता है कि बहुत दिनों बाद आपसे जो चर्चा हुई, वो बात हुई। गगन डुडेजा जी हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं, मैं कई बार इनके कमेंट देखता हूँ। आकर्षण उपल भाई, फैंसी नेम की अपील भी कर दो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा, कोई दोस्त ऐसे जो मिडिल क्लास फैमिली से हो, जो कोई मुद्दा ऐसा हो जो आपको लगता हो कि मैंने नहीं उठाया, तो मेरी आपसे ये अपील है कि आप अपना सवाल लिखें। देखिए ये लिख रहे हैं, भाई जी लोन EMI की भी आवाज उठाओ प्लीज। अरे विक्की भाई, जितनी आवाज मैंने उठाई है ना, बजाज फाइनेंस के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए थे, हाई कोर्ट चले गए थे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चली गई थी बजाज फाइनेंस मेरे खिलाफ। मुंह की खानी पड़ी उन्हें वहां पर भी। उनकी जो पिटीशन थी वो डिसमिस की हाई कोर्ट ने, जब दोनों पक्ष सुने डिसमिस की, आपकी आवाज उठाई थी। अपने पर्सनल पैसों से वकील खड़ा करना पड़ा दोस्तों। हाई कोर्ट में वकील सस्ते खड़े नहीं होते, लाखों रुपए फीस लगती है वहां पर। लेकिन इस एक आदमी, एक नहीं 2 आदमी ऐसे पूरे करनाल में थे जिन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद की, चाहे वो थोड़ी थी या ज्यादा थी, उन्होंने मेरी मदद की, मैं उनका धन्यवादी हूं। बाकी पैसे मैंने खुद खर्च किए थे, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि जो आवाज मैंने उठाई है वो गलत नहीं हो सकती। अगर उस समय मेरे खिलाफ फैसला आ जाता हाई कोर्ट में, मैं पत्रकारिता छोड़ देता, फिर मेरा विश्वास ही उठ जाना था। अरे भाई, कानून के ऊपर तो विश्वास करके हम पत्रकारिता करते हैं,
और अगर कानून ही हमारा ऐसा बना दिया जिसमें पता लगे कि भाई सही आवाज उठाने वाले को दबा दिया गया, फिर किसके लिए आवाज उठानी है, क्यों उठानी है, क्या लेना है मैंने किसी से। लेकिन फिर भी मैंने वो लड़ाई लड़ी। अभी बजाज फाइनेंस ने मेरे खिलाफ पता नहीं 2 या 3 केस शायद कोर्ट में चल रहे हैं, वो भी लड़ रहा हूं, अपने पैसों से लड़ रहा हूं, अपने पैसों से लड़ रहा हूं, किसी से कुछ नहीं मांगा, अपने पैसों से लड़ रहा हूं। जो लोग ये समझते हैं ना कि ये शेयर करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो करवाते हैं, दोस्तों जितने पैसे कमाते हैं ना, आधे पैसे तो वकीलों की फीसों में, कागजी कार्रवाइयों में, अंट शंट कामों में लग जाते हैं। बच्चों के लिए कुछ जोड़े ना जोड़े, फीसें सबकी देनी पड़ती हैं। समझ रहे हैं आप? आपकी लड़ाई लड़ता हूं और मुझे इसकी कई बार काफ़ी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन करूं क्या, करना पड़ेगा भैया, क्या करें, किसी को तो बोलना पड़ेगा ना। मेरा तो जन्म ही 15 अगस्त का है। अब 15 अगस्त का मतलब क्या है, अब दिन ही ऐसा चुन लिया, जिस दिन जन्म हुआ है 15 अगस्त को, उस दिन समझ आ गया कि भैया क्रांति तो लानी पड़ेगी, अपने लिए, आपके लिए, सबके लिए ये क्रांति लानी पड़ेगी। ये देखिए मेरे दोस्त ने लिखा स्कूल फीस का मुद्दा। अरे स्कूलों वालों ने तो ऐसा हाल कर रखा है, मैं ये सोचता हूँ कि स्कूल एक स्टडी करवाने का संस्थान है या लूटमार का अड्डा है। हालांकि सब स्कूल ऐसे नहीं है, मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, नहीं बिल्कुल तंग नहीं करते। दून इंटरनेशनल में मेरी बेटी पढ़ती है, फीस के लिए इस तरह से तंग नहीं किया जाता जैसे लोग मुझे कई बार बताते हैं कि हमारे बच्चे का पेपर रुकवा दिया, हमारे बच्चे को क्लास से बाहर निकाल दिया, स्कूल से बाहर निकाल दिया, बेइज्जत कर दी ना। ये कुछ ही स्कूल ऐसे हैं जो ये काम करते हैं, बाकी स्कूलों के तो फाइनेंशियल पोजीशन ही अच्छी नहीं है। और मैं सभी स्कूल वालों से भी ये कहना चाहूंगा, भैया भगवान को जान देनी है। वो सुना ना आपने, सरसों के तेल में तलते हैं, पता नहीं क्या कुछ करते हैं वो यमराज, सुना है ना आपने। आपका भी नंबर आ सकता है गरीब आदमियों के साथ, भैया थोड़ा सा ध्यान रख लो उनका, थोड़ा सा मैं भी आपका लिहाज कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी कर लो। कभी ऐसा ना हो कि जिस दिन काबू आ गए उस दिन तसल्ली हो जाए, फिर मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल भी। पहले भी मेरे को बड़े स्कूल वालों के फ़ोन आते थे, जी आप हमें बता दिया करो, किसी की कोई दिक्कत तो हम उनका काम करवा देंगे, आप हमें बता दिया करो जी हम उनका काम करवा देंगे। लेकिन अगर किसी नाजायज, किसी यानी कि सही आदमी के साथ आपने नाजायज की, किसी गरीब के साथ नाजायज की, किसी मिडिल क्लास वाले के साथ जिसके हालात बहुत अच्छे नहीं, आपने उनके साथ नाजायज की, जुलूस निकाल दूंगा स्कूल के बाहर आके, ये ध्यान रखना। चाहे मैं छोटे से शहर में रहता हूं, करनाल में रहता हूं, लेकिन अगर किसी के साथ नाजायज की तो ये ध्यान रखना कि उनके साथ कोई और खड़ा होना हो, उनके साथ हमारे सांसद खड़े होना हो, विधायक खड़े होना हो, मुख्यमंत्री खड़े होना हो, आकर्षण उपल उनके साथ जरूर मिलेगा खड़ा हुआ। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको वीडियो को समझना है आपने। अगर वीडियो समझ गए हैं तो इसे शेयर करना, अगर समझे नहीं है तो शेयर मत करना। दोस्तों आपने लगभग 18 मिनट मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब अगला जो टारगेट होगा वो स्कूल ही होंगे, स्कूलों के खिलाफ चलेंगे, स्कूलों के खिलाफ बात करेंगे। अगर कोई स्कूल वाला आपको तंग करे, मेरा हाथ खड़ा है, जैसे कहते थे ना स्कूल में प्रेजेंट मैम, तो आई एम प्रेजेंट हियर। बहुत सारे लोगों के फ़ोन नहीं उठ पाते, आप मुझे मैसेंजर कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, करेंगे कुछ ना कुछ, लेकिन ऐसा करेंगे जिससे स्कूल वालों का भी नुकसान ना हो, आपका भी नुकसान ना हो। रल मिल के भाईचारे में सब कुछ करेंगे। कोई गरीब आदमी हो जिसको ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत हो, वो पैसे नहीं खर्च सकता, वो छोटे भाई को याद कर लीजिए, आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर मैं भरवा के दूंगा, पल्ले से भरवा के दूंगा। आप सीधा जाइए एजेंसी में, मैं आपको जगह का नाम बता दूंगा, आप वहाँ से सिलेंडर भरवाइए, आपके पैसे वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए तो उसके लिए मैं मना नहीं करूँगा। अगर आपको लगता है कि आप वो पैसा देने की हालत में नहीं है तो आपका भाई आपके साथ है, आप याद कीजिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की जिम्मेवारी आकर्षण उपल की है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। आप छोटे भाई को याद कर लेना, ऑक्सीजन सिलेंडर के बगैर किसी की सांसें नहीं टूटेंगी। ऑक्सीजन सिलेंडर आपको चाहिए हो, पैसे की कोई दिक्कत हो, आप छोटे भाई को याद करना, आपका भाई खड़ा है, आप 1 सिलेंडर लो, 2 लो, 5 लो, 10 लो, जितने भरे जाएंगे, जितनी मेरी हैसियत होगी उतना मैं करवाऊंगा। जब हैसियत नहीं होगी तो इतने सारे दोस्त, इतने सारे मित्र मेरे साथ में जुड़ते हैं, उन सब की सहायता लेंगे, उन सब की मदद लेंगे, सब रल मिल के सबकी जान बचाएंगे। किसी की जान ऑक्सीजन की वजह से नहीं जाएगी, इस बात को हम इंश्योर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुझे उम्मीद है मेरी कोई बात बुरी नहीं लगी होगी, अगर लगी होगी तो हाथ जोड़कर माफ़ी, और अगर बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखें भी, शेयर भी करें, सब तक पहुंचाएं, ताकि पता लग सके कि आखिर एक आम आदमी के बारे में
सोचता क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद।